कुछ बड़ा करते हैं, मिलके कुछ बेहतरीन करते हैं, ऐसा करते हैं जो आज तक भविष्य में ना कोई सोच सके, ना अतीत में कभी किसी ने करने की जरूरत की हो। कुछ ऐसा करते हैं, मिलके नेतृत्व करने की कला को बेहतर तरीके से एहसास करने की कोशिश करते हैं। यकीनन जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल जाए। जिन जिन लोगों के स्क्रीन में चैलेंजेस आ रहे हैं, आप फिर से एग्जिट हो जाइए, लीव का बटन दबाइए और फिर से क्लिक करिए, आपके ठीक हो जाएंगे ये समस्याएं, ये चुनौतियां आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। राइट? सो कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जो बिन कहे बिन बोले भी बहुत कुछ किया जा सकता है। निगाहों से निगाहें मिलाकर इतिहास रचा जा सकता है। एक शब्द कहे बिना भी जिंदगी में महाकाव्य लिखा जा सकता है। तो फिर दोहरा रहा हूं इस लाइन को, सिर्फ निगाहों से निगाहें मिलाकर पूरे अंतर्मन की बातों को ट्रांसफर किया जा सकता है। कम्युनिकेशन में इतनी पावर होती है। कहते हैं कि अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं तीव्र हैं तो बिन कहे भी आप इतिहास रच सकते हैं। कोई भी कीर्तिमान दुर्लभ नहीं है, कोई भी ऐसा लक्ष्य असंभव नहीं है जो आपने मन में सोच लिया हो और उसके प्रति जागरूक हो गए। जिंदगी में रेनेटस वेलनेस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। रेनेटस वेलनेस से हर एक पॉइंट रेनेटस वेलनेस को कोरिलेट करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक शख्सियत से मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, हर एक पॉइंट रेनेटस वेलनेस को समर्पित है। हर एक पॉइंट रेनेटस वेलनेस की कामयाबी को समर्पित है। 3 जुलाई 2018 के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा भारत के इन चुनिंदे सुरमाओं ने। लगातार अपनी एक अलग ही दहाड़, अलग ही अंदाज, अलग ही प्रवृत्ति रही इन योद्धाओं की। एक प्रोडक्ट से आगाज करने के बाद आज भारत में अनेकों प्रोडक्ट इसने लॉन्च कर दिए और सारे प्रोडक्ट अल्टीमेट है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है, जिसकी कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जिस कहानी पे कोई किंतु परंतु वाले सवाल खड़ा हो सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह सब मुमकिन हो सका एक नेक इरादे की वजह से और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना रहा होता, अगर बताए गए सिद्धांतों पे अनुपालन करने की प्रवृत्ति उनकी ना रही होती, अगर उनके अंदर पूरी तरीके से लिसनिंग कैपेसिटी ना रही होती, यानी कि समाज की परिस्थितियों को सुनते हुए अगर कनेक्ट करने की प्रवृत्ति उनकी ना रही होती, अगर उनका कनेक्शन सॉलिड ना होता, तो ये बहुत बड़ा कार्य संपन्न नहीं हो सकता था। आज कहते हैं लोग कि 150 से ज्यादा लोगों ने मुकद्दर को संवारा, कुछ लोग कहते हैं 200 से ज्यादा लोगों ने मुकद्दर को संवारा। मैं कहता हूं कि 500 से ज्यादा लोगों ने मुकद्दर को संवार लिया है विगत 4 सालों में। लेकिन 500 से ज्यादा लोगों ने अगर मुकद्दर को संवारा है और 10 लाख से ज्यादा भी कमाने की अगर उनकी एबिलिटी हुई है, तो ये कैसे हुई है? ये सारी कहानियां रही हैं लिसनिंग मोड के कारण, ये सारी कहानियां रही हैं टीम वर्क के कारण, ये सारी कहानियां रही हैं इन्फ्लुएंसिंग स्किल के कारण, ये सारी कहानियां रही हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण। वक्त हालात परिस्थितियां कैसी भी रही हो, हर वक्त इनकी मानसिकता प्रबल रही, प्रचंड रही कि मुझे करना ही करना है। ये इनके प्राकृतिक परिस्थितियां कैसी भी हो, मुझे पता है कि मैं अब जीत के बेहद करीब हूं, मुझे पता है कि मैं जीत चुका हूं, मुझे पता है कि अब मुझे कोई रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता। जिंदगी में 15 साल 20 साल तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग में संघर्ष करता रहा, लेकिन अब मेरे संघर्ष करने का दौर खत्म हो चुका है क्योंकि मैं रेनेटस वेलनेस में आ चुका हूं और उसको डे 1 से यकीन रहा उन लोगों को कि हाँ मैं यहाँ पे मुकद्दर को संवारूंगा। और इतिहास गवाह है कि यही हुआ और उन लोगों ने इतिहास रच दिया। उन लोगों ने मॉनिटर किया छोटी छोटी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया। एक 100 सीसी करने वालों को भी, एक एसोसिएट बनाने वाले को भी और बनने वालों को भी इन लोगों ने प्राथमिकता दी। और आज रिजल्ट ऐसा है कि आज जो ज्वाइन करता है उसे भी हमारे फाउंडर लीडर्स गले लगाते हैं। आज जो जुड़ता है और कहता है कि आई एम पार्ट ऑफ रेनेटस वेलनेस, तो वो इंसान जो आज की डेट में करोड़ों रुपए कमा चुके हैं वो भी उसे गले लगाने के लिए तैयार होते हैं। ये है संस्कार, ये है सिद्धांत। हर इंसान की अपनी अपनी प्राथमिकता होती है। आप किसी को भी किसी परिस्थिति में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों से आंखें मिला के अपनी प्रबल इच्छा शक्ति का एक फील कराना सामने वाले को कि हाँ ये मेरी क्षमता है और इससे आगे मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जो जानता हूं ये मैं करके रहूंगा। ये कम्युनिकेशन है। अपने कॉन्सेप्ट को विदाउट एनी हेजिटेशन लोगों के सामने रखना, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। और ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में महान बनाती हैं। आज की मेरी पूरी कहानी संपूर्ण रामायण से रचित है। रामायण किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हुए या किसी समुदाय को
किसी धर्म को इंगित करते हुए ये प्रस्तुतिकरण बिल्कुल नहीं है। ये एक नेतृत्व करने की कला को विकसित कराने के और करने के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, जैसा मैंने आप सभी के बीच में लाने की कोशिश की है। यकीनन हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत बेहतरीन लगे और कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर किसी को भी 1% भी तकलीफ हो रही हो तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। किसी के हृदय को दुखाना मेरा मकसद कदापि नहीं था। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिस धर्म को भी आप ताल्लुक रखते हैं, परमात्मा का ध्यान करें। मैं सभी से एक विनती करूंगा, इस ट्रेनिंग को आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करें। सभी अपने जगह पे जहां पे भी आप बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी रोक दीजिए 2 मिनट के लिए और परमात्मा का ध्यान कीजिए। ना जाने कब, किस वक्त, किस परिस्थिति में, किस हालात में परमात्मा की आवाज किसी का मुखारबिंद से निकल रहा हो और आपने नजरअंदाज कर दिया, तो शायद परमात्मा आपको कभी माफ ना करे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हो सकता है कि भगवान परमात्मा की आवाज मेरे अंतरात्मा से निकल रही हो, क्योंकि मैंने पूरी आंखें बंद करके ये प्रेजेंटेशन डिलीवर करने का निर्णय लिया है। इस पूरी प्रेजेंटेशन में मेरी 1 सेकंड के लिए भी आंखें नहीं खुलेगी, यह मैंने दृढ़ संकल्प किया है। मैं देखता हूं कि आंखें बंद करके मैं कितनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। पहली बार मैं कोशिश करने जा रहा हूं, मुझे एक एक लाइन मेरे जहन में है। मुझे पीपीटी पे सिर्फ जो क्लिक करूंगा, मेरा राइट हैंड ऑटो मोड में काम करता रहेगा। मुझे पता है कि जिन शब्दों का प्रयोग मैं करना स्टार्ट करूंगा आपको दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर लगभग 17 घंटे की मैंने मेहनत की। आपको लगेगा कि अरे ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है, इसमें 17 घंटे पाठक जी क्या बोल रहे हो यार, लेकिन यकीनन इसे मैंने अपने अंतर्मन में बसाया है। नेतृत्व करने की कला में आप परिपूर्ण हो जाएंगे। आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल वर्ल्ड लेवल की होगी। आज डे 1 में स्टार्ट करने वाला इंसान भी अपने मुकद्दर को संवारने की सारी नीतियों को विकसित कर चुका होगा। ये मैं आपको आंखें बंद करके परमात्मा को ध्यान करते हुए कह रहा हूं। इसलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए 2 मिनट के लिए, लगभग 120 सेकंड के लिए, और लगातार ध्यान कीजिए अपने ईश्वर को, परम शक्तिशाली दिव्य शक्ति को याद कीजिए, जिसे भी मानते हैं आप। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, किसी भी धर्म से आप हो सकते हैं, आप उनका ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने परमात्मा का ध्यान किया। ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मन पवित्र हो जाता है और आत्मा से जो कही गई आवाज होती है। आप में से मेरे बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के मेरे भाई हैं, बहुत मुझसे मोहब्बत करते हैं, एंड मैंने फील किया है, एहसास किया है, 5 वक्त का अपना नमाज अदा करते हैं और परमात्मा को निरंतर ध्यान करते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में दुनिया की सुप्रीम पावर एक है, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, जीसस कह लो, वाहेगुरु कह लो, लेकिन अगर अंतर्मन से याद करके कोई भी कार्य को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है तो यकीनन वो पूरी होती है। ये मेरा भी मानना है और ब्रह्मांड के बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है। तो मैंने आज उन्हीं आधारभूत सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए आज आप लोगों के समक्ष कम्युनिकेशन की स्पेशल ट्रेनिंग लाने की कोशिश की है, और ये ट्रेनिंग पूर्णतः डेडिकेटेड है एक दिग्गज के रिक्वेस्ट पे। उस दिग्गज का नाम है मिस्टर सौम्यजीत पांडा। अगर मिस्टर सौम्यजीत पांडा मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ये ट्रेनिंग आपको समर्पित है मिस्टर, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था इस लेवल की ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर से दोहराना चाहूंगा, आपका नाम मिस्टर सौम्यजीत पांडा। हृदय की गहराइयों से आपका आभार है, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझे कहा था, एंड मैंने इसकी प्लानिंग बहुत दिन पहले सोच रखी थी, लेकिन आपने मुझे बहुत बल दिया, बहुत हिम्मत दी कि श्रीकेश पाठक जी, अगर इस ट्रेनिंग को आपने ला दिया तो एशियाई ने नंबर 1, वर्ल्ड के नंबर 1 ट्रेनिंग मॉड्यूल को हम लोग डिजाइन कर लेंगे। यकीनन आपका कहना बिल्कुल सत्य था मेरे सौम्यजीत पांडा साहब। हम ये दुनिया की नंबर 1 ट्रेनिंग डिजाइन करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत आज और अभी से हो रही है। रात के 8:23 हो रहे हैं और इस वक्त से हम अपने सफर का आगाज करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी पूरी टीम आ चुकी है। लगभग 3600 लोग अभी पहुंच चुके हैं इस ट्रेनिंग में। मैं उम्मीद करता हूं कि 4000 के लगभग लोग पहुंचेंगे। 400-500 लोग और भी जो छूटे हुए हैं वो पहुंच जाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन क्या है, इसका सबसे पहला पॉइंट यहां से हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में, गरीब हो, अमीर हो, अंधा हो, बहरा हो, कैसी भी परिस्थिति में कोई इंसान अपने जीवन को जी रहा है। किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थितियों में इंसान जी रहा है, लेकिन हर इंसान के पास वक्त, हालात, परिस्थितियां हो सकता है कि डिफरेंट हो।
मैं फिर दोहराना चाहूंगा और इस बात को आपको फील कराना चाहूंगा, लगातार इस पॉइंट को एहसास करिए और अपने डायरी में लिख लीजिए। कहते हैं कि जिंदगी में वक्त, हालात, परिस्थितियां यकीनन लोगों की विपरीत हो सकती है, लेकिन परमात्मा ने, दुनिया की सुप्रीम पावर ने आपके मुकद्दर में 86,400 सेकंड एवरीडे दिए हैं। ये 86,400 सेकंड का प्रयोग आप यकीनन अपने मुकद्दर को संवारने के लिए कर सकते थे, लेकिन 86,400 सेकंड दिए हैं, तो लगभग एक साइकोलॉजिकल टर्म को मद्देनजर रखते हुए एक इंसान को डाइवर्ट करने के लिए प्रतिदिन रोजाना लगभग 80,000 विचारों को भी छोड़ दिए हैं। एक इंसान प्रतिदिन लगभग 80,000 विचारों से जूझ रहा होता है, उससे संघर्ष कर रहा होता है। और जो इंसान अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमाइंड है, जिसे पता है कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है, मुझे वक्त, हालात, परिस्थितियों की जंजीरों को तोड़कर इतिहास रचना है, वो 86,400 सेकंड का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो नकारात्मक विचारे हैं, जो विचार उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से दूर कर रही हैं, उन विचारों को दफन करके वक्त, हालात, परिस्थितियों की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ता रहता है। और वही इंसान, वही शख्सियत अपने मुकद्दर को संवारते हुए इतिहास रचता है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर रोजाना, प्रतिदिन अगर आपने अपने एक एक सेकंड का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, एक एक सेकंड को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया, और अगर आपको पता रहा कि आप कहां काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, और जो आप काम कर रहे हो क्या उस वक्त का, उस समय का सदुपयोग हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा, अगर आपने ये काउंट करना स्टार्ट किया और वक्त का सदुपयोग करना स्टार्ट कर दिया, तो वक्त, हालात, परिस्थितियां यकीनन आपके फेवर में होंगी और आप अपने मुकद्दर को संवार के इस वक्त, हालात, परिस्थितियों से आगे निकल चुके होंगे और अपने मुकद्दर को संवार चुके होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझ लीजिए और अपने डायरी पर लिख लीजिए। हर इंसान की जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में इतना ही वक्त है, इतने ही वक्त में इतिहास रचना है, इतने ही वक्त में कुछ बड़ा करना है। इसी में कुछ लोग दूसरों की चुगली करने में वक्त बिता देते हैं, इतने वक्त में ही कुछ लोग दूसरों की तरक्की देखकर चलने में वक्त बिता देते हैं, इतने ही वक्त में लोग दूसरों की बात करके वक्त बर्बाद कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे सुरमाओं को देखा है जिनकी सिर्फ एक ही वृत्ति होती है, वो कैसे इतना सक्सेस प्राप्त कर रहा है, वो कैसे इतना कामयाब हो रहा है, अरे उसकी तो टीम बहुत स्ट्रांग है इसलिए वो कामयाब हो गया, अरे उनकी तो किस्मत बहुत अच्छी है इसलिए वो संवर गया, अरे हम लोगों की किस्मत कहां, हमारे तो जिंदगी में ये हालात चल रहे हैं, मैं तो इन हालातों से जूझ कर आया हूं। चुनौतियां लगातार रहती हैं जिंदगी में। आज तक जिसने भी इतिहास रचा है, एक इंसान का नाम मुझे बता दीजिए जिसने चुनौतियों का सामना जीवन में ना किया हो। लोग हारते सिर्फ इसलिए हैं कि 80,000 जो नकारात्मक विचारे हैं, विचारों का एक बड़ा झुंड आपको अटैक करता है और वो कहता है तू मेरी ओर आकर्षित हो जा, वो कहता है तू मेरी ओर आकर्षित हो जा। 10 सेकंड के बाद कोई और विचार वो आपको आकर्षित करता है। स्क्रॉल करते हुए अचानक से कोई वीडियो देखते हुए आपके दिमाग में आता है, अरे यार ये वीडियो में तो क्या बात कही यार इसने, वाह वाह वाह, अरे इंडिया पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली का विराट अवतार देखने को मिला यार, मजा आ गया, वाह वाह वाह। अब 3-4 वीडियो और देखेंगे, अचानक से जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को लपेट दिया, पटक दिया, पाकिस्तान की डॉट 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 उड़ा दी उसने। अब दिमाग में अरे यार, अरे वाह वाह, बूंदियां उड़ा दी जिम्बाब्वे ने, किसकी, पाकिस्तान की, वाह दिवाली पटाखे, ये सारा थॉट प्रोसेस यही 80,000 नेगेटिव पावर की वजह से होता है। ये 80,000 ऊर्जाएं आपके ऊपर थोप दी जाती है प्रकृति के द्वारा और इन्हीं विचारों के गिरफ्त में आकर आप अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं। जो इंसान एवरेज लाइफ जीता है, जिस इंसान की पहचान अपने मोहल्ले तक में भी नहीं विकसित हो पाती, अपने परिवार में भी जब कोई किसी की इज्जत नहीं करता, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि उसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। बस प्रकृति के द्वारा जो भी रचा गया विज्ञान है उसका पार्ट बन जाता है। वो धारे के साथ तैरने की प्रवृत्ति है, धारे के विपरीत तैरने की प्रवृत्ति उसने कभी विकसित की ही नहीं, इसलिए वो इंसान हार जाता है। तो आप लोग के लिए इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब मोबाइल में इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारे लोग तो बाथरूम में बैठ के भी आधे आधे घंटे तक स्क्रॉल कर रहे होते हैं वीडियोस को, उनके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जनाब। जिंदगी में कभी भी
अगर आप इस प्रवृत्ति के हैं और आपको पता ही नहीं है कि जिंदगी में हो क्या रहा है, बस हो जा रहा है। एक होता है इरादतन किसी कार्य को करना और एक होता है गैर इरादतन किसी कार्य का हो जाना। फिर दोहराता हूं, किसी कार्य को इरादतन करना यानी कि इच्छा से करना, और एक होता है कि बस ऑल ऑफ सडन हो गया। इच्छा नहीं थी मैच देखने की 2 घंटे बैठ के, ऑल ऑफ सडन देख लिया। इच्छा नहीं थी पैग लगाने की, अचानक से बैठ के कोई मित्र मिल गया, ऑल ऑफ सडन प्लानिंग कर ली दारू पीने की। इच्छा नहीं थी कहीं बेहतरीन रेस्टोरेंट में बैठ के 2-4 घंटे बर्बाद करने की, ऑल ऑफ सडन अपनी महत्वाकांक्षाओं को जगाया और लगा कि नेगेटिव पॉइंट को अट्रैक्ट करते हुए कि अरे यार ये बहुत दिनों से नहीं खाया, चलो 2-4 घंटे खा के आते हैं। 2-4 घंटे इसलिए कह रहा हूं कि जो लजीज खाने होते हैं, कुछ डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट करने जाते हैं लोग, तो लगभग 45 मिनट्स एवरेज टाइम है, जाने में लगता है 45 मिनट्स आने में लगता है, और ऑर्डर देने के बाद लगभग वही 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। आनंद लेते लेते लोग एक छोटा सा कार्य करते हुए लगभग 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद कर देते। उनको पता ही नहीं चलता कि मैं वक्त को बर्बाद नहीं कर रहा, वक्त हालात परिस्थितियों ने इस तरीके से मुझे गिरफ्त में ले लिया है, इन्होंने मुझे बर्बाद करने का ठान लिया है। मेरा कहना बस यही है, अपने 86,400 सेकंड का एक एक पल इस्तेमाल करिए। 86,400 सेकंड का इस्तेमाल सही तरीके से कौन कर सकता है आपको पता है? इस 86,400 सेकंड का इस्तेमाल सही तरीके से वही कर सकता है जिसको एक एक पल का कैलकुलेशन पता है, जिसको पता है कि मैं एक एक घंटे क्या करने वाला हूं दिन भर में। उसे पता है कि मेरे पास 24 घंटे हैं, लगभग 8 घंटे तो मेरे सोने में निकल जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि 8 घंटे लोग सोते नहीं है। अगर गलती से कोई सोता भी है तो उसकी टाइमिंग है रात को 12 बजे के बाद सोएगा, 2 बजे सोएगा और उठेगा 10 बजे। ये हालात तो आपको कंप्लीटली हाथ पैर रहते हुए भी जीवन भर के लिए विकलांग बना देंगे। आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आंखें रहते हुए आप देखने लायक नहीं रहेंगे दुनिया को। ऐसी हालात आपकी उत्पन्न हो रही है। मैं डरा नहीं रहा, मैं वास्तविकता से आपको रूबरू करा रहा। जिंदगी को आपको समझना पड़ेगा, एक एक सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 का कैलकुलेशन किया तो हमें पता चला कि 3600 सेकंड हमारे पास में है। 3600 सेकंड का सही तरीके से इस्तेमाल मैं कहां कर रहा हूं? आज की डेट में जो दौड़ते हैं, भागते हैं, स्प्रिंटर की भूमिका अदा करते हैं, उन्हें पता है कि भैया 9 सेकंड 10 सेकंड की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। 9 से 10 सेकंड की प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है कि जो दुनिया का सबसे तेज धावक रहे हैं, नाम है उनका यूसेन बोल्ट। उनका एक स्टेटमेंट था कि गेम तो हमारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए 10 सेकंड 9 सेकंड का खेल होता है। 9.69 सेकंड में उन्होंने ये इतिहास रचा था पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में चर्चाएं हुई थी। लेकिन उससे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई साहब 9 सेकंड का गेम है, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने देखा ही नहीं, सिर्फ हाइलाइट्स ही देखते रह जाते हैं। इसके लिए आपने क्या किया और कैसे ये अचीवमेंट मिली आपको, कैसे आप दुनिया के सबसे तेज धावक हैं? उसने यही बताया कि ये 9 सेकंड की दौड़ दौड़ने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 9 साल प्रतिज्ञा समर्पित कर दिए। दुनिया में कभी भी कुछ और नहीं देखा इस दौड़ के अलावा, उस मैदान के अलावा, और अपनी बॉडी को फिट रखने के अलावा मैंने दुनिया में और कुछ नहीं सोचा। मैंने विचार शून्य कर लिया खुद को और खुद को उस रणभूमि में झोंक दिया, उस मैदान में झोंक दिया जिस मैदान में मुझे ये गोल्ड मेडल जीतना था। ये स्टेटमेंट थी यूसेन बोल्ट की, दुनिया के सबसे तेज धावक की। यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस है, यकीन ना हो, एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस तो आप कभी ट्रेन पकड़ने जाना और आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी ट्रेन 45 मिनट्स बाद है और आप किसी ट्रैफिक में हो, उस वक्त समझ में आता है कि ट्रेन पकड़ने इंपॉर्टेंस क्या है। कभी फ्लाइट पकड़ने जाना हो तो पता हो कि बोर्डिंग टाइम इतने बजे है और आप थोड़ा लेट हो रहे हैं, उस वक्त समझ में आता है कि भैया एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस क्या है, एक एक पल की महत्ता क्या है। उस वक्त लोग समझ पाते हैं। वही आपको समझाना चाहता हूं। जिंदगी में एक एक पल का इस्तेमाल, ये मेरा पहला पॉइंट था जिसको आप लोगों ने लिखा। 3600 सेकंड का सही इस्तेमाल, एक एक पल का सही इस्तेमाल। वक्त हालात परिस्थितियां कैसी हो, परमात्मा से आशीष लेके आपको जो करना है वही करना है। एक बार जो आपका लक्ष्य क्लियर है उसी पे खुद को झोंक देना है। अगर आपके लक्ष्य के अलावा दुनिया की कोई भी बातें आ रही हैं, सारी बातें निरर्थक हैं, वो कभी भी आपको सार्थकता की ओर नहीं ले जाएंगी, कभी भी आपको महान से महानतम लेवल की ओर नहीं ले जाएंगी। वो चीजें आपको बर्बाद कर देंगी। इस बात को हमेशा अपने ज़हन में रखिए, इस बात को हमेशा अपने हृदय में रखिए और समझ के एक्शनेबल मोड को एक्टिवेट कर दीजिए। आपकी जिंदगी 100% चेंज हो जाएगी। हमें जिंदगी में सबसे बड़ी सीख और सबसे महानतम सीख सीखने को मिलती है रावण से।
किससे सीखने को मिलती है? रावण से, क्योंकि रावण से बड़ी बात दुनिया में और कोई नहीं सिखा सकता। आपने सभी ने बहुत बेहतर तरीके से गौर किया होगा और समझने की कोशिश की होगी। मैं आपको समझाता हूं। जिंदगी में रावण से बड़ा आपने महान योद्धा कभी सुना नहीं होगा, ना देखा होगा। यकीनन कुछ लोगों को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऋषिकेश पाठक जी बात क्या कह रहे हो यार। यकीनन शौर्यवान, महान पंडित, महान योद्धा, जिससे तीनों लोक कांपता था, जिसके शौर्य के कारण, जिसकी युद्ध नीति के कारण, जिसकी क्रूर नीति के कारण पूरे विश्व में इसने भूचाल मचा के रखा था, जिसका नाम था रावण। कहते हैं कि भगवान का महान भक्त, कहते हैं जो भगवान का भक्त है उसके आगे दुनिया सलाम ठोकती है। जो धनवान है, शौर्यवान है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके आगे दुनिया सलाम ठोकती है। ये तो भगवान का भक्त भी बहुत महान था, भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक था। कहते हैं कि अपने शीश को काटकर परमात्मा के चरणों में अर्पित करता था, फिर दूसरा शीश उड़ जाता था, फिर उसे भी काटकर परमात्मा के चरणों में अर्पित करता था। इससे बड़ा उपासक और इससे बड़ा भगवान का पुजारी कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। फिर भी यह मारा गया। कहते हैं कि इनके समक्ष भगवान श्री राम कुछ नहीं थे, एक साधारण वनवासी थे। भगवान यकीनन थे, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा उपासक कौन था? रावण। फिर भी ये हारा गया, फिर भी ये मारा गया, हार गया, मुकाबले से पार हो गया, ये जीत नहीं पाया। ये इतना प्रबल था, इसके पास पूरी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, इसके पास सोने की लंका थी, इसके पास स्वर्ग का सिंहासन था, ये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकता था, इतनी स्ट्रेंथ थी। लेकिन फिर भी ये मारा गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रावण सिर्फ एक ही पॉइंट से मारा गया मेरे दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सिर्फ एक ही पॉइंट से लोग मुकाबले में हारते हैं। याद रखना, जब आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाने लगते हो, आपके अंदर रावण वाली समस्या आ जाती है। इस समस्या के कारण इंसान मुकाबले में हार जाता है। यकीनन उस भगवान के अंदर भी इतनी शौर्य नहीं थी, इतने बड़े महा उपासक को मार सके। मैं फिर दोहराता हूं, इस लाइन को, कड़वा लग सकते हैं बहुत सारे लोगों को। भगवान श्री राम भी रावण का वध नहीं कर सकते थे अगर उसने वो गलती नहीं की होती जो आज के डेट में 87% से ज्यादा लोग गलती दोहरा रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, 87% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, ट्रेडिशनल मार्केट में, और जिसके पास थोड़ा धन आ जाता है उसके बाद जो गलती लोग दोहरा रहे हैं, यही गलती रावण ने की थी। और उसी गलती का दुष्परिणाम उसकी मृत्यु हुई, उसका सारा सेना का विनाश हो गया, उसे कोई बचाने वाला नहीं रहा। वो है कैरेक्टर। मैं फिर से दोहराता हूं इस लाइन को, उस महान तपस्वी, उससे बड़ा कोई महान तपस्वी आज तक नहीं हुआ है पूरे ब्रह्मांड में। अगर आप कभी भी रावण की जीवनी को पढ़ेंगे, अपने बड़े बड़े उपनिषदों में, अपने अपने बड़े धर्म ग्रंथों में अगर आप पढ़ेंगे, रामचरितमानस में भी जब आप इसका जिक्र ढूंढेंगे, आपको पता चलेगा उससे बड़ा महान योद्धा कोई नहीं हुआ, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन उसकी सिर्फ एक गलती ने उसे खत्म कर दिया, उसके अहंकार ने उसे बर्बाद कर दिया, उसके चरित्र ने उसे बर्बाद कर दिया। एक लाइन कही जाती है, जिंदगी में आपने सुना होगा, ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक कहानी है। हरिवंश राय जी की ही जुबानी लोगों ने सुनी थी और उसके बाद उनके सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी ने दोहराई थी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये लाइन उनका था, चरित्र का पवित्र होना जरूरी है। जिंदगी में जब आप बड़े ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, इतिहास रचने जाते हैं, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, कुप्रवृत्ति पे आपको हर वक्त नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई कितना भी उकसाए, मेरे हृदय में भूचाल नहीं आना है, क्योंकि मैं धैर्यवान एक योद्धा हूं। विद्वान, जो बुद्धिमान होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनका सर सदैव झुका रहता है। वो सब जानते हुए भी कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, मैं अल्प ज्ञानी हूं। यही नेटवर्क मार्केटिंग में आपको करना है, रेनेट्स वेलनेस में आपको करना है, कामयाब होने के लिए करना है। आप कुछ भी सीख रहे हो, आपको अल्प ज्ञानी की तरह कार्य करना है, अल्प ज्ञानी की तरह आगे बढ़ना है और चरित्र को सदैव पवित्र रखना है। कभी भी किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में घुटने नहीं टेकना है। जब आपका चरित्र पवित्र रहेगा, जब आप मानवता के रक्षक बन के इंसानियत के साथ खड़े होंगे,
तो आप यकीन मानिए कि आपकी आंखों की प्रतिबिंब इतनी प्रबल होगी कि जब आप किसी इंसान की ओर सिर्फ अपनी निगाहों को टिकाएंगे तो वह इंसान आपका ऑटोमेटिकली दीवाना हो जाएगा, ऑटो मोड में दीवाना हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपके शौर्य की परिकाष्ठा है, यह आपके शौर्य की दास्ता होगी। फिर कहूंगा, चरित्र जब पवित्र है तो कभी भी आपकी दशा विकट नहीं होगी, कभी भी आपकी दशा दुर्बल नहीं होगी। और यही याद रखिए, दुनिया में कोई भी आपके चरित्र पे सवाल नहीं उठा पाएगा। रावण ने सबसे बड़ी गुस्ताखी की थी, एक अबला स्त्री का हरण कर लिया था उसने अपनी बहन के सिखावे पे आके, अपने शौर्य के बल पे, अपने अहंकार के बल पे। उसे लगा कि दो वनवासी क्या कर पाएंगे मेरी जिंदगी में। कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इस कहानी से ये बहुत बड़ी सीख मिलती है। माना कि वो भगवान थे, लेकिन उसने तो अपने नजर में क्या सोचा कि एक साधारण वनवासी क्या कर पाएंगे मेरे। तो उसे अपने पद का, प्रतिष्ठा का बहुत अहंकार था। इसलिए जीवन में अहंकार शून्य जीवन को जीना है, और अहंकार शून्य जीवन से अपनी जिंदगी को रचना है। यही है जीवन का सार, और यहीं से हमें आगे बढ़ना है, समझना है, एहसास करना है। कितने लोगों को मेरी बातें अभी तक समझ में आ रही है? जरा बताइए। कहीं मैं बोलता जा रहा हूं और आप लोग मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, अभी मेरी आंखें बंद हैं। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ भूचाल मचाएंगे। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? और अगर मेरे साथ मेरी डिजिटल टीम मौजूद है तो आप कमेंट का ऑप्शन करके कमेंट का ऑप्शन ऑन करें आप लोग, और थोड़ा कंफर्मेशन लें कि क्या मेरी आवाज इन लोगों तक पहुंच रही है। ये मेरी विनती है मेरी डिजिटल टीम से, जितने लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है, जो मैं कह रहा हूं क्या इन लोगों तक पहुंच रही है बातें? एक बार कमेंट का ऑप्शन ऑन करें। और कैसा सेशन जा रहा है ये भी आप जरा एहसास करें इन दिग्गजों के माध्यम से, क्योंकि मैंने आपको फील कराने के लिए एहसास कराया कि ये कहानी जीवन में कभी आप भूल नहीं पाएंगे। रावण का विनाश सिर्फ एक ही कारण से हुआ, उसके चरित्र की वजह से। कैरेक्टर सब कुछ परफेक्ट। भगवान शिव का उससे बड़ा उपासक आज तक कोई हुआ ही नहीं है, ना कभी सदियों सदी में होगा। एक ही बंदा था, रावण, लेकिन उसका भी विनाश उसके चरित्र ने उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए सदैव चरित्र को पवित्र रखना है। दुनिया का कोई भी कीर्तिमान आपके लिए असंभव नहीं है। किसी भी कीर्तिमान को आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहां तक। अब बात आती है सुनने की शक्ति पे। याद रखिए, लिसनिंग कैपेसिटी बड़े बड़े नेतृत्वकर्ताओं में बहुत प्रबल होती है। जो बड़े योद्धा होते हैं कभी भी पहले हस्तक्षेप नहीं किया करते। ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, लिसनिंग। अगर आपके अंदर सुनने की, अगर आपके अंदर सहने की, आपके अंदर धैर्यता पूर्वक एहसास करके लम्हों को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है, तो आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने कमियां देखी हैं, वो सुनते सबकी हैं और करते भी अपनी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी समस्याएं होती है, वो हर एक सेकंड सजेशन मांगते हैं, उनको खुद पे कभी यकीन ही नहीं होता। छोटी छोटी बातों में अपलाइन को फोन लगाना स्टार्ट करेंगे। सर, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू। सर, मैंने ट्रेनिंग ली थी सर, उसकी ट्रेनिंग मेरे को समझ में नहीं आई सर, वो ज्यादा बोलता है। इस टाइप की मेंटालिटी को लोगों ने कनेक्ट करना स्टार्ट किया, जिसके कारण लोगों का पतन होना स्टार्ट हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुन नहीं सकता वो इतिहास नहीं रच सकता। मैं फिर बता रहा हूं, आपने अगर योद्धा बनने का ठाना है तो आपको सदैव सुनने की प्रवृत्ति को विकसित करना पड़ेगा। सुनने की प्रवृत्ति इतनी मजबूत होती है जो आपको बगैर एक शब्द कहे भी मुकाबले में अकेला ही मुकाबला जिताने की काबिलियत रख सकता है। ये ना कुछ बोलने की प्रवृत्ति। यकीन ना हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। आपके समक्ष 2 से 3 जेंटलमैन बैठे हुए कोट पैंट में, बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी है, गजब की पर्सनालिटी है। देखने के बाद लग रहा है यार क्या गजब का पढ़ाई करके ये बंदा आया होगा, क्या टैलेंटेड बंदा है ये, इस टाइप की फीलिंग आपकी आ रही होगी। और दोनों के दोनों खामोश हैं। दोनों खामोश हैं तो आपकी मनस्थिति उसके प्रति क्या जा रही है? यार गजब पर्सनालिटी है, कोट टाई, एकदम गुची का जूता पहना है इसने, राडो की घड़ी है, रोलेक्स है, वाओ व्हाट अ डे वाली फीलिंग है। गजब का पर्सनालिटी है ये, क्या मजा आ गया। लेकिन जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है, जब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला है तब तक आप उसके व्यक्तित्व का आकलन करना प्रारंभ ही नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है। याद रखिए, जब सामने वाला बोलता है तभी पता चलता है
कि हीरे की दुकान है या कोयले की दुकान है, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। याद रखिए, शब्दों में बड़ी पावर होती है, और शब्दों की पावर, ये पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, शब्दों की पावर प्रबल तभी होती है जब कुशल वक्ता कुशल श्रोता हो। लिख लीजिए ये पॉइंट, कुशल वक्ता बनने से पहले कुशल श्रोता बनना पड़ता है, और कुशल श्रोता ही कुशल वक्ता बन सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में धृतराष्ट्र की कहानी भी सुनी है, अर्जुन की कहानी भी सुनी है। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, सारे मेरे अपने हैं, मैं किसका वध करूं और क्यों करूं। उसे उसकी शक्तियों से रूबरू कराया गया उसके अगले अध्याय में। यानी कि हमें पौराणिक ग्रंथों से भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि पहले सुनना है। कुशल श्रोता ही कुशल वक्ता बन सकता है। दुनिया में किसी की भी ट्रेनिंग चल रही हो, ट्रेनिंग में कोई भी ट्रेनर जो अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो परमात्मा के शब्द हो सकते हैं, अगर आपने उसमें फिल्टर करने की क्षमता है। कुछ भी ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो आपको महान से महानतम लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कुशल श्रोता ही कुशल वक्ता हो सकता है। इस लाइन को लिखिए, लिसनिंग कैपेसिटी, ये लिसनिंग कैपेसिटी डेवलप करना आपकी सबसे पहली पॉइंट हो सकती है और सबसे बेहतरीन पॉइंट हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस पॉइंट को आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कमिटमेंट। ये कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को हैरानी हो रही होगी कि मैं कम्युनिकेशन में कमिटमेंट कहां से ला रहा हूं। मिस्टर पाठक, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव इट आउट मैन? मैंने टोनी रॉबिन्स की सारी किताबों को पढ़ने की कोशिश की, सारी किताबों को पढ़ने की कोशिश की। मुमकिन नहीं रहा कि मैं सारी किताबें पढ़ पाऊं, लेकिन 3-4 किताबें पढ़ी, बड़ा मजा आया। मैंने भगवत गीता पूरी तरीके से लपेट लिया, जिस अंदाज में लपेटना था। रामचरितमानस खोल के बैठा था। मैं थोड़ा पौराणिक ग्रंथों से दुनिया के बेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल को डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। यकीनन आप लोगों को कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा, मेरी मेहनत बोल रही है इसके पीछे कि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि डेली ये किताब कंप्लीट करनी थी, तो मैंने देखा कि पौराणिक ग्रंथ में इतनी ताकत है कि एक बार सनातन संस्कृति को थोड़ा, उसके स्लैब को एक बार चेक करते हैं। कहते हैं कि सोने की चिड़िया हुआ करती थी, हमारा हिंदुस्तान के बारे में चर्चाएं हुई है, तो थोड़ा पुरानी चीजों को मैंने खंगाल के उसके कंटेंट निकाल के परोसने की कोशिश की। आज गजब गेम हो रहा है। आज पूरा मार्केट मुझे समझ पा रहा है, जिसे भी मैं समझा रहा हूं उसको लगातार अपने दिमाग में वो एहसास कर पा रहा है। कमिटमेंट कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ये टोनी रॉबिन्स भी मानते हैं। कम्युनिकेशन कमिटमेंट का ही पार्ट है और कमिटमेंट कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ये एरिक वोरे भी मानते हैं, ये ब्रायन ट्रेसी भी मानते हैं। अगर आप डिटेल में जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा। और कमिटमेंट की बात क्या होती है ये मैं आपको अपने शब्दों में एहसास कराने की कोशिश करूंगा। ये मेरी पूरी ट्रेनिंग सिर्फ 14 मिनट और चलेगी। 14 मिनट धैर्यता पूर्वक आप इस ट्रेनिंग में बने रहें। जो आए वेल एंड गुड, जो नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कमिटमेंट। कमिटमेंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें जुबान की बात याद आती है। एक बार जो मैंने खुद से कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये तो आपने वांटेड मूवी में यकीनन सुना, लेकिन वांटेड मूवी में भी ये कहानी कहां से आती है? सलमान खान ने यूं ही बोल दिया, लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है और हर इंसान इस डायलॉग को कॉपी करता है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। भाई साहब, सदियों पहले इस वक्त शायद हमने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी अपनी जिंदगी की, उस वक्त ये डायलॉग कॉमन हुआ करती थी। इस शब्द पे मर मिटने को लोग तैयार होते थे। इस शब्द की गरिमा ऐसी होती थी कि अगली सुबह ताजपोशी है, अगली सुबह किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उसी रात पता चल रहा है कि जनाब आप अगली सुबह प्रधानमंत्री नहीं बनोगे इस देश के, आपको 14 वर्षों का कारावास हो चुका है। 14 वर्षों के लिए वन की यात्रा पे आपको जाना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको कोई सामग्री नहीं ले जानी है, आपको साधारण कपड़ों में नंगे पांव उस वन की यात्रा करनी है। और एक दो दिनों की बात नहीं है, 14 वर्षों की बात है। उस वक्त उन हालात में जरा सोच के देखिए, आज
10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए की बात के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल करने को तैयार हैं। 2 लाख 4 लाख की बात आ जाए तो कोई किसी को मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन उस वक्त के हालात को जरा इमेजिन करके देखिए, कमिटमेंट क्या चीज होती होगी। एक इंसान की ताजपोशी है कल सुबह, और आज रात को उसे बताया जा रहा है कि भाई तेरी ताजपोशी रद्द की जाती है, तेरी ताजपोशी रद्द की जाती है। आज रात तो तू रहले महल में, कल सुबह की पहली किरण से तुझे 14 वर्षों के वनवास पे जाना है। और उस वक्त की मानसिकता कितनी प्रबल रही होगी कि उस इंसान ने कहा, जो आज्ञा पिताजी। मेरी बात को समझ में आई? कमिटमेंट उस लेवल की थी कि 14 वर्षों के दर्द को उस इंसान ने पल भर के लिए भी सवाल खड़ा नहीं किया। कमिटमेंट की बारी ये आती है जब आपका ग्रेट अपलाइन, जब आपका ग्रेट अपलाइन आपसे कहता है, जब सुब्रतो दत्ता जी आपसे कहते हैं कि मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं, क्या आप 100 सालों की तैयारी कर चुके हो? अंतर मन से जो आवाज निकलती है वो है कमिटमेंट। जो आपने कमिटमेंट किया तय समय से पहले अगर पूरा करते हो वो है कमिटमेंट। उस वक्त वो चाहते तो सवाल खड़ा कर सकते थे, कल सुबह मेरी ताजपोशी है, किन अधिकारों के तहत, किन संविधान के नियमावली के तहत मुझे इतनी कठिन सजा सुनाई गई है, 14 वर्षों का वनवास। मैंने माना कि कैकेयी ने आपको वचन दिया था, लेकिन कैकेयी के वचन पे मैं क्यों 14 वर्ष का वनवास जाऊं? उन्होंने सवाल खड़ा नहीं किया, पूछा तक नहीं, क्यों चले गए? ये होती है अपलाइन एंड हेल्पलाइन डाउनलाइन की सही कॉम्बिनेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। जो एक्टिव अपलाइन है उसको मोहब्बत करो और कमिटमेंट वाइज, कैरेक्टर वाइज खुद को बिल्ड कर दो। उसी का इज्जत करना जो कैरेक्टर में दुरुस्त है। फिर कहूंगा, चरित्र जिसका पवित्र है उसी की पूजा करना, जो चरित्र जिसका पवित्र नहीं है उसका डॉट 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 कर देना। ये मेरी तरफ से। मेरी बात यकीनन आपको समझ में आ रही होगी। तो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जुबान खोलने से पहले लाखों बार सोचना मेरे दोस्त, लेकिन एक बार जो कमिटमेंट कर दिया, बोल दिया, गर्दन कटा देना, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। एक बार जो ठान लिया कि 90 दिन में 26 किलो वजन घटाऊंगा, 30 किलो वजन घटाऊंगा, ठान लिया तो फाड़ के रख देना। एक बार कमिटमेंट कर लिया कि रेनेटस वेलनेस को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा, फाड़ के रख देना। साला पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई माइक का लाल आपका मुकाबला नहीं करेगा। एक बार ठान लिया कि दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बन के रहूंगा, कोई माइक का लाल मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको उत्पन्न करना पड़ेगा। That's the way of commitment. Every person should follow. मेरी बातें पूरी समझ में आ रही है या थोड़ी थोड़ी? मेरी डिजिटल टीम से दरख्वास्त है कि मेरी बातें अगर इन लोगों को समझ में आ रही हैं तो एक बार आप चेक कर लें, जिससे मैं आगे बढ़ा पाऊं, क्योंकि लगभग 8 मिनट का वक्त मेरे पास बाकी है। विनती है आपसे कि अगर ये लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट का ऑप्शन ऑन करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, हर धर्म को मेरा सलाम है, हर धर्म को मेरा प्रणाम है। समझिए, एहसास कीजिए, अरे पौराणिक काल के इतिहास को हर क्षण हर परिस्थिति में आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा ने आपको गिफ्ट दे दिया है। ये 4 दीवारें भी आपको सिखा सकती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भी आपको सिखा सकता है। ये उड़ती हुई पंछियां भी आपको सिखा सकती है। ये जो जिसे आप देख नहीं सकते, ये हवा भी आपको सिखा सकता है। हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को है। बस खुद की तबीयत से खुद को झोंकिए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं 8 मिनट में आपको नेक्स्ट पॉइंट सिखाता हूं, टीम वर्क। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में ज्वाइन करने के बाद लोगों का सबसे प्रमुख सवाल होता है, सर, मिस्टर गुरतेज सिंह जी की, मिस्टर तपस विश्वास जी की, सुमित देवनाथ जी की, सुब्रतो दत्ता जी की किस्मत बड़ी मजबूत थी। लोग मिल गए, इसलिए उन्होंने इतिहास रच दिया। लोग नहीं मिलते तो वो भी आज वही गाना गा रहे होते जो कुछ और लोग गा रहे हैं और जो मैं गा रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वो लोग बोलते हैं जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। ये वो लोग बोलते हैं जिन्हें टीम वर्क का मतलब नहीं पता।
यकीन मानिए, इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप बट टुगेदर वी आर इन ओशियन, यकीनन मान लीजिए। जब ये राम और लक्ष्मण सीता सहित अपने घर से निकले थे तो ये सिर्फ 3 थे। यकीनन आप लोगों ने इनकी कहानियां जरूर सुनी होगी। लॉकडाउन के फेज में ये दूरदर्शन पे प्रकाशित किया गया डेफिनेटली एक ऐतिहासिक धारावाहिक था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। और बचपन में भी बहुत सारे लोगों ने 1986 के दशक में, 1987 के दशक में इस सीरियल का आनंद लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा। हर एक धर्म समुदाय से जोड़कर इसकी बात मैं नहीं करूंगा, मैं एक लीडरशिप की बात करूंगा। आप सभी को जरूर पता होगा ये 3 निकले थे घर से, राम लखन सीता सहित निकले वन में। पता नहीं था, कोई साथ में नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग निकले होंगे रेनेड्स वेलनेस में करोड़पति बनने के लिए। आप लोग भी लगातार कमिटेड होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, आगे बढ़ते रहे। क्या होता है टीम वर्क? लोग टीम वर्क की बात करते हैं, मैं बार बार कहता हूं टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क। क्या है टीम वर्क? मैं फिर दोहराऊंगा, राम लखन सीता के अलावा उनके साथ में कोई सैन्य टुकड़ी नहीं निकली थी, उनके साथ कोई महल के योद्धा नहीं निकले थे, वो अकेले ही निकले। और निकलने के बाद वन में सीता का हरण होता है, और सीता का हरण उस राक्षस ने किया होता है जिसका सुराग दूर दूर तक कहीं नहीं मिलता है। वो 7 समंदर पार करके वो दुष्ट आया होता है और सीता को वायुयान से लेकर जा चुका होता है। कोई सुराग दूर दूर तक नहीं होता। उस वक्त शुरुआत होती है टीम वर्क की और टीम बिल्डिंग कैपेसिटी की। सफर में चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, दर भटकते रहते हैं प्रभु श्री राम, और आंखों से नीर बहते हुए यही शब्द कहते हैं, सीते सीते सीते, व्याकुल होकर अपनी धर्म पत्नी की तलाश करते हैं। कहां गई, कहां गई, कहां गई? तब जाकर पता चलता है कि सीता का हरण हो चुका है। और सीता के पद चिन्हों को तलाशने के लिए उनके कानों से खोले हुए कुंडल, उनके जो पैरों की पायल थी, कुछ ना कुछ सुराग को ध्यान में रखते हुए ढूंढते हुए आगे बढ़ते गए। तो पहले सेनापति की मुलाकात होती है, उस सेनापति का नाम है हनुमान। पहले सोल्जर की मुलाकात होती है। सफर में चलते हुए एक मुनि के वेश में आते हैं, इनका परीक्षण लेते हैं क्योंकि इन्हें पता चलता है इन्हें अगर कोई सीता को ढूंढने में मदद कर सकता है तो वो है सुग्रीव। सुग्रीव की तलाश करने निकलते हैं तो सफर में मिलते हैं हनुमान, और हनुमान से सफर की शुरुआत होती है। हनुमान से सुग्रीव, सुग्रीव से जामवंत, जामवंत से अंगद, देखते देखते संपूर्ण वानर सेना। रेस्ट इतिहास गवाह है क्या हुआ, आप सभी को पता है। टीम भी बन गई, क्षमता भी प्रबल विकसित हो गई, नजारे बदलने लगे। इतिहास गवाह है टीम बगैर किए कभी नहीं बदलती। अंगद को लाने के लिए बाली का वध, मैं फिर दोहराता हूं, अंगद को लाने के लिए बाली का वध, सुग्रीव के कार्य को किया सिद्ध प्रभु श्री राम ने। जब सुग्रीव के कार्य को उन्होंने सिद्ध किया, यानी कि जब आपकी टीम में कोई आता है, जब आप उसे गले लगाते हो और आप उसे यकीन दिलाते हो कि आई एम ऑलवेज विथ यू, परिस्थितियां कैसी भी हो, मरते दम तक तेरा ये भाई तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, जरूरत पड़ी तो मैं अपने प्राण निछावर करने के लिए तेरे ऊपर तैयार हूं, तो यकीन तो कर। तो प्रभु श्री राम ने ये सुग्रीव को वचन दिया कि तुझे तेरा सिंहासन में जरूर लौटाऊंगा। और इन्होंने उस महापराक्रमी जिन्होंने रावण को अपने कांख तले दबा के रखा था, उस दिग्गज को भी मात दे दी, परिस्थितियां कैसी भी रही हो। इन्होंने अपना वचन निभाया और सुग्रीव को यकीन हो गया कि जिसने मुझे मेरा सिंहासन लौटा दिया, ऐसे मित्र पे मुझे भी अपनी पूरी जीवन निछावर कर देनी चाहिए। और भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए इस महात्मा दिग्गज सुग्रीव हनुमान सहित जामवंत सहित तैयार हो गए, और वो सेना तैयार होकर राम सेतु का निर्माण करती है। आप सभी को पता है टीम वर्क, आप सभी को पता है टीम तो बन गई, लेकिन टीम को इन्फ्लुएंस करना बहुत बड़ी बात थी, टीम को जागरूक करना बहुत बड़ी बात थी, टीम को गाइड करना बहुत बड़ी बात थी। टीम बनती है लेकिन बहुत सारे लोगों की टीम बिखर जाती है, टीम जुड़ती है लेकिन टीम एक दूसरे का साथ छोड़कर भाग जाती है। उन्हें लगता है ये परफेक्ट लीडर नहीं है, इनका नेतृत्व करने का क्षमता बेहतरीन नहीं है। यहीं पे आपकी इन्फ्लुएंसिंग स्किल काम आती है। एक ग्रेट लीडर
लोगों को जोड़ कर रखता है। हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में एक दूसरे का हौसला अफजाई करता है। इसकी टीम में कभी भी नकारात्मकता की बातें नहीं होती। इसकी टीम में सदैव शौर्य की बातें होती है। इसकी टीम में सदैव जीत की बातें होती है। इसकी टीम में हर वक्त कुछ कर गुजरने की तमन्ना को विकसित करने की, महत्वाकांक्षाओं को विकसित किया जाता है। यह होती है इन्फ्लुएंसिंग स्किल लीडर्स की। अगर आपने इस तरीके की मनस्थिति को विकसित करके कार्य करने की प्रणाली को विकसित कर लिया तो आपकी जीत 100% सुनिश्चित है। यकीनन जामवंत, सुग्रीव, हनुमान एंड अंगद इतने बड़े सेना तैयार तो जरूर हो गई थी, पूरी संपूर्ण वानर सेना इनके साथ थी, लेकिन अगर नेतृत्व करने की कला को इन्होंने विकसित नहीं किया होता, अगर दर्द भरी रातों से जूझकर अगर उम्मीद की किरण की तलाश में ये नहीं निकले होते, तो आज राम सेतु पे इतना बड़ा बांध का निर्माण नहीं हुआ होता और आज हम सभी ये गाथा ना गा रहे होते कि रावण का वध कर दिया भगवान श्री राम ने और हमने इस ऐतिहासिक लम्हे को फील किया। इस दरमियान आपको याद रखना होगा पॉजिटिव एटीट्यूड। लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास, जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया, मेरे जीवन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। उस वक्त आपको पॉजिटिव एटीट्यूड का ध्यान करना पड़ेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माता सीता है। माता सीता से बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जांपल मैंने पूरे वर्ल्ड में आज तक नहीं देखा। मैंने ढूंढने की कोशिश की, लोग बड़े बड़े एग्जांपल्स देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात होती है, बड़े बड़े दिग्गजों की बात होती है, मदर टेरेसा की बात होती है, भारत के विश्व के बड़े बड़े प्रख्यात विद्वानों की बात होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि माता सीता से बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड पे चर्चा करने वाला या उनके संदेशों को पूरी तरीके से एहसास करने वाला आज तक पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास पता था कि मैं वायुयान पुष्पक विमान से अशोक वाटिका में लाई गई हूं। त्रिजटा समेत अनेकों राक्षसों की सेना ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। किसी भी एक आम इंसान का आना असंभव है। बड़े बड़े देवता तक मुझे इस गिरफ्त से नहीं निकाल सकते। उन्हें यह पता था। मैं एक आम इंसान सीता की बात कर रहा हूं जो जनरली दिखाया गया है, मैं भगवती की बात नहीं कर रहा। एक साधारण मानसिकता के साथ भी उस वृक्ष के नीचे बैठकर, आपके स्क्रीन पर तस्वीर होगी, उस वृक्ष के नीचे भी उनको ये यकीन था कि वो आएंगे। त्रिजटा के साथ संवाद में कहा गया है रामचरितमानस में भी कि माता सीता के मुख से अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी, फिर भी उनके शब्द होते थे वो आएंगे। प्रभु श्री राम मुझे लेने जरूर आएंगे। आंखों से अश्क बह रहे हैं, आंखों से नीर झर रहे हैं, लेकिन उनको ये यकीन था वो आएंगे। परिस्थितियां कैसी भी हो वो आएंगे और मुझे ले जाएंगे। इन दुष्टों का विनाश करेंगे, वो आएंगे। प्रभु श्री राम आए। इतिहास गवाह है पॉजिटिव एटीट्यूड। दुष्टों ने, राक्षसों ने कहा तुम रावण के अधीन हो जाओ, ये तुम्हें रानी बनाकर रखेगा, तुम्हें अपनी पटरानी बना के रखेगा, मंदोदरी से ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन माता सीता को यकीन था वो आएंगे, मेरे स्वामी आएंगे और इन असुरों का वध करेंगे। यकीन था। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। 1 रुपए आपके पॉकेट में नहीं आ रहे, कोई अपलाइन साथ नहीं दे रहा, कोई साथी साथ नहीं दे रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मेरे पॉकेट में भी माल आएंगे। मुझे यकीन है मेरी मेहनत पे, मुझे यकीन है खुद की मानसिकता पे, मेरे सपने साकार होंगे। इस प्रवृत्ति के साथ आपको काम करना पड़ेगा, इस विचारधारा के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपकी जीत 100% सुनिश्चित हो जाएगी। हमेशा देखते रहना, ऑलवेज मॉनिटर प्रोडक्टिविटी। देखना है कहां कौन मेरी क्या कर रहा है। कहते हैं कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था उस वक्त सभी बड़े बड़े बंदर, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र के ऊपर बिछा रहे थे जिसमें राम लिखा हुआ था, जो पत्थर तैर रहा था। उस वक्त की कहानी कही गई है कि एक छोटी सी गिलहरी भी विचार कर रही थी कि मुझे क्या करना है, मैं भी कुछ करना चाहती हूं। तो बड़े बड़े बंदर देखकर उपहास उड़ाने लगे कि ये छोटी सी गिलहरी क्या कर पाएगी, छोटी सी गिलहरी क्या कर पाएगी। लेकिन गिलहरी ने छोटे छोटे टुकड़ों को चुन चुन कर अपनी सामर्थ्य
सामर्थ्य अवस्था के अनुकूल उसमें डालना स्टार्ट किया और उसने अपने कंट्रीब्यूशन को एहसास करा दिया। भगवान श्री राम ने उसी वक्त उसके शरीर पर हाथ फेरा, जिसके कारण आज भी उसके बदन पर ये चिन्ह विद्यमान है। कहने का मतलब है कोई भी आपकी टीम में कहीं से भी आता है, आपको ये नहीं सोचना है कि वो कितना बड़ा काम कर पाएगा। हो सकता है कि आज कोई साधारण जूता सीने वाला आपकी टीम में आ जाए, कोई साधारण अंडा बेचने वाला आपकी दुकान में आ जाए, आपकी टीम में आ जाए, और आने के साथ में वो एक दिन करोड़पति अरबपतियों की श्रेणी में बैठ जाए। याद रखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हर लोगों से बात करना है, हर लोगों को समझना है, हर लोगों का एहसास करना है। याद रखना है प्राण जाए पर वचन न जाए, सिद्धांतों के अनुरूप कार्य शैली को विकसित करना, यही एक योद्धा की पहचान होती है। इस पहचान को कभी भी धूमिल नहीं होने देना। दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान हो, जब तक वो कमिटेड नहीं होता है वो इतिहास नहीं रच पाता। दुनिया का कितना भी बड़ा दिग्गज हो, आज तक कभी भी आलसी इंसान इतिहास नहीं रच पाया है। आज तक जिसने भी इतिहास रचा है, जिसने भी मुकाबले को जीता है, वो पहले करता है फिर कहता है, पहले कह के करता नहीं है। याद रखिएगा, उसके सिद्धांत अलग होते हैं, उसकी विचारधारा अलग होती है। हर इंसान में सकारात्मकता विद्यमान कर देता है वो, और नकारात्मकता को दफन कर देता है। ये उसकी असल पहचान होती है। मैंने अपने शब्दों में, अपने वाणियों के जरिए मैंने अपनी बातों को संपूर्ण तरीके से आपके बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश की। एंड परमात्मा को ध्यान करते हुए ये आज की ट्रेनिंग मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों के मुकद्दर को संवार चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप कमिटेड हो जाएंगे, आज से आप बोलने से ज्यादा सुनने पर यकीन रखेंगे, आज से आप हर एक परिस्थिति में, हर एक नकारात्मकता में सकारात्मकता को ढूंढ लेंगे, हर वक्त सिर्फ खुशियों का संचार करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई। अभी मैं आप आंखें खोल के आपके कमेंट पढ़ने को तैयार हूं। कितने लोग की आज की ट्रेनिंग में जिंदगी बदली है, कमेंट के ऑप्शन में बताएं। मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि नॉन स्टॉप लगातार 1 घंटे तक मैंने बोला है, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, रॉकिंग रेनेटस। क्या सीखा आपने, क्या फील किया, क्या आज की ट्रेनिंग में आप लेके जा रहे हैं अपने साथ, ये मुझे जरूर बताएं, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, आज ये आपने सीखा है, आज ये आपने एहसास किया है। प्राण जाए पर वचन न जाए, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, क्या गजब का कमिटमेंट होता है। ये जिंदगी का सार भी बड़ा अनमोल है, क्या क्या सिखा देता है। गजब। किसी की भावनाओं को अगर मैंने ठेस पहुंचाया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। मैं ऐसी ट्रेनिंग लेकर आऊंगा आप लोग के लिए कि पूरे वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ। मैडमैन मैक्स इफेक्ट, मैडमैन मैक्स इफेक्ट समझते हैं आप अंग्रेजी में? मैं बताता हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ आप लोग की मोहब्बत में। मैं इतनी मोहब्बत आप लोगों से करने लगा हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं नींद में भी प्रेजेंटेशन बना रहा होता हूँ, पता है आप? मैं नींद में भी किताबें पढ़ रहा होता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे, डे बिफोर यस्टरडे की, मतलब परसों रात की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मैं लगभग रात के 2 बजे, मैं 3 बजे जनरली मेरा उठने का टाइम होता है आजकल। मैंने अपना शेड्यूल पूरी तरीके से ठीक कर लिया।